आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। एटा में ब्राह्मण समाज के होली मिलन कार्यक्रम में प्रदेश की खनन आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने शिरकत की, जहां राज्य मंत्री ने कहा कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं होते, ब्राह्मण जाति नहीं एक विचार और संस्कार है। वहीं मीडिया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को ऊंचाइयां देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मीडिया है। कार्यक्रम में कई मुद्दों पर बात करते हुए मंत्री गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनावों में जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दी। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ के भोलेपुर स्थित रेलवे स्टेशन के पास 3 युवकों द्वारा बच्चे का अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक बच्चे को पकड़कर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंतिम किनारे पर ले जाकर पहुंचा। इसी दौरान स्टेशन पर ठेली लगाने वाले एक व्यक्ति से मिली सूचना पर परिजन स्टेशन पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़कर जीआरपी पुलिस को सौंप दिया, जबकि उसके 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। मथुरा में एक व्यापारी पुलिस पर आरोप लगाते हुए नजर आया, जिसका आरोप है कि पुलिस उस पर तेजाब के हमले के आरोपी को वारंट जारी होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही। वहीं व्यापारी का ये भी आरोप है कि मुकदमे में आरोपी लोग उसे मामला खत्म करने के लिए वसूली की मांग करते हुए धमका रहे हैं। दरअसल गोविंद नगर निवासी व्यापारी ने बताया कि करीब 5 महीने पहले आरोपियों द्वारा उससे चौथ वसूली मांगी गई थी, जो नहीं देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने प्रदेश में भाजपा सरकार की घोषणाओं और चुनाव में गठबंधन को लेकर फैजाबाद में बड़ा बयान दिया है। निर्मल खत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की घोषणा केवल 2019 के चुनाव को लेकर है। वहीं निर्मल खत्री ने उपचुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन पर सवाल करते हुए कहा कि देखना ये है कि ये गठबंधन की यात्रा कब तक चलती है। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कर्मचारियों और विधायकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो घोषणाओं पर अमल कैसे होगा। तो स्थिति यह है कि जो सरकार का खजाना है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, वो बहुत बदतर है। घोषणाएं अरबों और करोड़ों की हो रही हैं और वो घोषणाएं मूर्त रूप ले पाएंगी कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये घोषणाएं चाहे वो अयोध्या में आके हों और चाहे लखनऊ में हों, सिर्फ इसलिए हो रही है कि 2019 के चुनाव में हम ये कह सकें इतने अरब की ये घोषणा दी, इतने करोड़ की ये घोषणा दी। अमल नहीं होना है। जब तनख्वाह अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तो पिछले दिनों लोगों ने बताया कि विधायक 2 महीना तनख्वाह नहीं पाए थे। तो ऐसी स्थिति में कैसे अमल होगा इन घोषणाओं पर। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत और अखिल भारतीय भोजपुरी विकास संस्थान द्वारा भरौली गढ़ाचल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे सांसद भरत सिंह और गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष ने 7 वर वधु को अपना आशीर्वाद दिया, जिसके बाद कार्यक्रम के आयोजक संस्थान द्वारा नवदंपतियों को गृहस्थी का सामान भी दिया गया। बदायूं जिले के वजीरगंज स्थित ग्राम पंचायत हतरा में तालाब किनारे बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य में ठेकेदार जमकर मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाउंड्री वॉल निर्माण में पीला ईंट और घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले सड़क किनारे इंटरलॉकिंग का काम भी पीला ईंट से हुआ था। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ठेकेदार सवाल करने पर मनमानी करता है। समस्तीपुर में हुए एक बड़े हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग के मुसरी घरारी रोड पर ट्रक और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ऑटो में बैठे कई लोग उसके अंदर ही दबे रह गए। वहीं ऑटो में सवार 4 लोगों के शव सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से सहयोग की अपील कर जाम को समाप्त करवाया। बिलाईगढ़ ब्लॉक के थाना परिसर में अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी के संयोजन में पत्रकारों का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां पत्रकारों और पुलिस के बीच आपसी भाईचारा देखने को मिला। इस मौके पर पत्रकारों और पुलिस विभाग के अधिकारी समेत सभी कर्मचारी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर बधाई देते नजर आए। बता दें कि इस मिलन समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिजौलिया में कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर दशा माता का व्रत रखा है। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने पीपल वृक्ष की परिक्रमा की, साथ ही पूजा कर कथा सुनी। वहीं गले में सुहाग का प्रतीक धागा बेल भी धारण की।
अपनी कई मांगों को लेकर नासिक से मुंबई पैदल चलते हुए मार्च निकाल रहे 35,000 से अधिक किसान ठाणे की भिवंडी पहुंचे, जिस पर स्थानीय किसान सोनाली गांव के पास आगरी कोली समाज मैदान में इन किसानों के लिए भोजन बनाने में जुट गए। फिलहाल ये किसान भिवंडी पहुंचे हैं, जहां से वो शहर को पार करते हुए मुंबई में दाखिल हुए, जिसके बाद अब सभी किसान विधानसभा भवन का घेराव कर रहे हैं। कोरिया के मनिंदरगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो युवकों द्वारा एक आदमी को उसकी पत्नी और दो बच्चों के सामने दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाजार आया हुआ था। इस दौरान अचानक हुए वार से युवक भागने लगा, लेकिन मुख्य आरोपी और उसके नाबालिग भाई ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद एक आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। हालांकि पुलिस द्वारा दूसरे युवक के भी सरेंडर करने की बात कही जा रही है।